की डेट हो गई, टुडे इज 25 है ना, 26, 27, 28, 29 है ना, 2 दिन बचे खाली। 3 नहीं, मैं तो 2 दिन बोलता हूँ, 2 दिन है ना, 2 दिन। ओहो सर पेपर पोस्टपोन करवा दो, वाह, मेरे हाथ में होता तो बेटा क्या ही बात होती ना। ठीक है, ओके, सो 2 दिन की बात है। फाइनली 2 डेज के बाद एक ऐसा मेजर पेपर जिसके लिए आप सबको काफी टाइम से वेट था, आ गया है, आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एज फार एज आईपी यूनिवर्सिटी गोज, लेट मी जस्ट पुट डाउन समथिंग फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का सेशन किस चीज के लिए है। आज का सेशन मेनली इस बात के लिए है कि भाई तुम्हारा जो पेपर होने वाला है उस पे जब तुम लोग सेंटर पे जाने वाले हो तो तुमको क्या क्या बिहेव करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये सब इसीलिए ताकि कुछ ऐसी गलती ना कर बैठो जिसके स्ट्रेस के अंदर एग्जाम खराब हो जाए। ठीक है, रही बात पढ़ाई की, रही बात प्रिपरेशन की, मेरे को पता है, मेरे को सारे फैकल्टीज ने बताया है, राजीव सर ने बताया है, उत्कर्ष सर ने बताया है, हेमचंद्र सर ने बताया, अकबर सर ने बताया, शुभम सर ने बताया है कि एलआर, वर्बल एबिलिटी, जीके, डीआई और बेसिक लेवल ऑफ क्यूए तुम लोगों का अच्छे से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, जहां तक रही बात बीसीए वालों की, हाँ जी बीसीए वालों का उतना मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर्ड है जितना कि बीसीए के पेपर में पूछा जाए। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की, आज हम प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का हमने बहुत सारी बात कर ली है। प्रिपरेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज इंटरेक्शंस रखे हैं, प्रिपरेशन के हम लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स रखे हैं, बहुत सारे वेबिनार्स रखे हैं। टुडे इज गोइंग टू बी अबाउट वेल हाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल अपीयरिंग फॉर द पेपर। सो वन डाउट जो काफी सारे लोगों का आ रहा है, एक डाउट जो काफी सारे लोगों का आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर हमारा रिपोर्टिंग टाइम 7 है, हम 6:30, रिपोर्टिंग टाइम 6:30 है, हम 7 तक पहुंचे, चलेगा क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, काफी सारे लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूज है कि सर कि शुड वी टेक अ मोबाइल फोन और नॉट, है ना। ठीक है, ओके, somebody saying कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है मेरे से लिखते हुए, फॉर्म भरते हुए, कैन आई एडिट दैट और नॉट? ठीक है, मिनिमम क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें आईपीयू के अंदर सिलेक्शन के लिए? ठीक है सर, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? ठीक है, रफ शीट है वो देंगे या नहीं देंगे? ठीक है, किस मेंटालिटी के साथ जाना है, क्या रैंक लेके आनी चाहिए आईपी के अंदर अच्छे कॉलेज के लिए, है ना, बोर्ड का रोल नंबर गलत हो गया मेरे से भरते हुए, है ना, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस का मार्क्स देखे जाएंगे, क्लास 12 भी देखा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ओएमआर शीट पे होगा? क्योंकि काफी अच्छे अच्छे डाउट्स पूछ रहे हो तुम लोग। ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एवरीबॉडी आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टॉप राइटिंग योर डाउट्स एंड फोकस ऑन मी राइट नाउ फॉर सम टाइम। ओके, चलो ठीक है, आई होप एवरीबॉडी कैन सी व्हाट आई एम शेयरिंग राइट नाउ। प्लीज बताओ यस और नो, एक बार जल्दी से चैट के अंदर हाँ या ना लिख के बताओ मेरे को। हाँ, ठीक है, क्या है ये? तुम सब जानते हो, आने वाले दिनों के लिए तुम्हारी बाइबल है ये, एडमिट कार्ड, राइट, दिस इज योर एडमिट कार्ड। ठीक है, सब बच्चों को एडमिट कार्ड मिल गया है, डाउनलोड कर लिया है, अच्छी बात है। नहीं करा, प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करो, चुपचाप आज ही डाउनलोड करो। एंड डाउनलोड ही नहीं करना, डाउनलोड करके उसको अपने पास संभाल के नहीं रखना पेन ड्राइव के अंदर या लैपटॉप के अंदर की बहुत कीमती डॉक्यूमेंट है, चलो संभाल के रखते हैं। प्रिंट आउट भी निकालना है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कलर प्रिंट आउट हो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी मस्त चलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालिए या कलर प्रिंट आउट निकालिए। इस बात का ध्यान रखना, जो ये क्यूआर कोड है ना, जो ये क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड साफ साफ हो, जो ये क्यूआर कोड है ना, ये साफ होना चाहिए। ये क्यूआर कोड स्कैन होगा, ठीक है, दिस क्यूआर कोड इज गोइंग टू बी स्कैन। ठीक है, अच्छा, अब आपका सवाल है कि सर ये इतने सारे, ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, क्या ये चारों पेज का डॉक्यूमेंट निकालना है कि नहीं निकालना, प्रिंट आउट, है ना, आप सबके दिमाग में सवाल होगा। तो बेटा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप फर्स्ट एंड थर्ड पेज का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो अगर आपको लगता है कि ठीक है प्रिंट आउट कॉस्टली आ रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रिंट आउट होता है कॉस्टली, मैं मानता हूँ इस बात को, तो यू कैन स्पेसिफिकली गो फॉर फर्स्ट एंड थर्ड का पेज।
बट अगर आप सेकंड और फोर्थ का पेज प्रिंट आउट नहीं निकालते हो, इट्स फाइन, दीज आर इंस्ट्रक्शन सेट्स व्हिच आर फॉर यू, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, कलर्ड निकालना है, मैं बोल चुका हूँ, यू कैन गो फॉर अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट एज वेल, ठीक है। अच्छा, सेंटर तो आएगा, सब लोगों ने देख ही लिया होगा, है ना, यहाँ पे सेंटर तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा, कहाँ कहाँ पड़ रहा है। कुछ लोग खुश हुए होंगे कि बिल्कुल पास पड़ा है, कुछ लोग ऐसे दुखी हो रहे होंगे कि सुबह सुबह उठ के जंग पे जाना होगा, ठीक है। अब जो भी है, जैसा भी है, जो सिचुएशन है वो यही है बेटा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज दैट वी रीच ऑन टाइम एंड गो फॉर द पेपर, ठीक है। अच्छा, एक बार टाइम स्लॉट देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास, है ना। एक बार जल्दी लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द टाइम स्लॉट्स कि हमारे पास टाइम स्लॉट्स कौन कौन से अवेलेबल थे। सो हमारा पेपर कब कब बजे था, 8 AM to 10:30, 12:30 to 6:03 और 5 to 7:30, ये 3 स्लॉट्स हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। जो बच्चे शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के हैं वो तो दुआ दे रहे होंगे कि चलो ठीक है, आराम से सुबह सुबह मत सो के उठेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे शिफ्ट 1 वाले हैं वो बेचारे अपने आप को कोस रहे होंगे कि यार हम लोगों ने ऐसा पेपर क्यों उठाया कि हमें सुबह सुबह 8 बजे पेपर देने जाना है। 8 बजे पेपर अगर चालू हो रहा है, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अगर 8 बजे पेपर चालू हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग 6:30 की है, तो आपको इस बात की भी श्योरिटी रखनी है कि आप 6:30 से पहले वहां पहुंच जाएं। क्यों, अभी सब बताऊंगा। इतना लंबा प्रोसेस है आईपी के पेपर के लिए कि जो 6:30 बजे बच्चा पहुंचेगा वही वो बच्चा है जो 8 AM का पेपर शांति से तसल्ली से दे पाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज इट इज रिटन इन दी एडमिट कार्ड। लेट्स कम डाउन एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एडमिट कार्ड, ठीक है। आपको अपने साथ एग्जाम के अंदर क्या क्या ले जाना है। हाँ जी बेटा हर्षित, इट मीन्स वेकिंग अप एट 5, एक दिन उठो, जीवन के अच्छे भविष्य के लिए सुबह 5 बजे उठना एक दिन के लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ, so what does this mean that the university is asking you to bring out these 6 things, ठीक है। प्लीज ध्यान दो सारे के सारे, एक बार तुम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन सेट को काफी सिंप्लीफाई कर दो सब लोगों के लिए। So one thing that the university is asking you to bring a copy of your admit card, ध्यान देना, कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड लिखा है, प्रिंटेड लिखा है, ठीक है। एक नहीं दो लेके जाना, सीधी सी बात, 2 कॉपीज लेके जाना प्रिंट आउट की, ठीक है। आपको अपनी फोटोग्राफ्स लेके जानी है 2, ठीक है। सो यू हैव टू टेक अ प्रिंटेड कॉपी, यू हैव टू टेक 2 फोटोग्राफ्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ्स के तौर पे प्लीज घर की शादी का, घर की एल्बम का फोटो मत उठा के लेके जाना, ठीक है, कि भाई ये रहा मेरा बढ़िया फोटो, ठीक है। घर के अंदर पूरा वॉल साइज पोस्टर मत लेके जाना, 2 पासपोर्ट साइज चुपचाप अच्छे से फोटोग्राफ लेके जाना, नहीं है खिंचवा लो, ऑन द स्पॉट प्रिंट होता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट प्रिंट होता है, ओके। इसके बाद यू हैव टू टेक अ फोटो आईडी, फोटो आईडी इज वेरी 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 मैंडेटरी, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आईडी के अंदर क्या क्या चाहिए होगा अभी हम देखते हैं, मैंने नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। स्कूल की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चलेगी, बेटा खिंचवा लो ना एक फोटोग्राफ, क्या जाएगा, अच्छे से काम आएगी ना, आगे भविष्य में भी काम आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोविड से बचने के लिए फेस मास्क, हैंड ग्लव और सैनिटाइजर, ये आपको खुद लेके जाना है, प्लीज ध्यान देना। इससे पहले जो पेपर्स हुए थे, ठीक है, इससे पहले जो पेपर्स हुए थे उन पेपर्स के अंदर फेस मास्क और सैनिटाइजर सेंटर पे अवेलेबल कराया गया था, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि फेस मास्क, हैंड ग्लव और सैनिटाइजर यू हैव टू ब्रिंग ऑन योर ओन। ध्यान देना, यहाँ पे हैंड ग्लव का स्पेसिफिक मेंशन है, हैंड ग्लव्स आर अवेलेबल वेरी चीप इन द मार्केट, प्लीज लेके जाइए। टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंटर मैनेजर, जो भी यहाँ पे सेंटर पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या आपको ग्लव के बिना अलाउड है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं नहीं अलाउड नहीं है, अगर आपके पास ग्लव नहीं है, सो विल नॉट एंटरटेन यू, विल नॉट अलाउ यू टू गिव द पेपर, सो दे विल नॉट अलाउ यू टू गिव द पेपर। फॉर दिस प्लीज एंश्योर दैट यू आर कैरिंग अ पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स, एंड अगर वो बोलते हैं कि नहीं जी मैंडेटरी है, यू आर वेयरिंग देम, ठीक है। अब ब्लू बॉल पेन, बेटा वो गर्मियों सर्दियों वाला ग्लव नहीं पहनना, रबर के जो लेटेक्स के ग्लव्स आते हैं डॉक्टर्स वाले, वो वाले कैरी करते हैं, ठीक है। पानी पीने के लिए पेट वाटर बॉटल, ठीक है, जो सिंपल सा एक वाटर बॉटल होता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो लेके जाना है, ठीक है। हाँ, सर्जिकल ग्लव्स, लैब ग्लव्स, थैंक यू, ठीक है, लेटेक्स सर्जिकल ग्लव्स, लैब वाले जो ग्लव्स होते हैं वो लेके जाते हैं, ठीक है। सो दीज 6 थिंग्स आर मैंडेटरी, आई रिपीट,
These 6 things are mandatory. Actually 6 नहीं है, 7 है. इन्होंने हैंड ग्लव और फेस मास्क को एक में डाल दिया है. Actually these are 7 things which are mandatory. ठीक है, ये अपने साथ कैरी करने ही करने हैं. ठीक है बेटा, आप उनको पहन के लिखेंगे कैसे? ये तो अब तो ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास. ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन होता तो मैं कुछ बोलता, ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, कैन वी कैरी अ बैग इज वन गुड क्वेश्चन कि भाई इतना सारा सामान होगा, कैन वी कैरी अ बैग. सी आई नो कि नॉर्मली नॉर्मली आप में से 99% ऑफ द ऑडियंस अपने पेरेंट्स के साथ पेपर देने जाएंगे. बट इफ एनीबडी ऑफ यू इज गोइंग टू द सेंटर अलोन, यू कैन कैरी अ बैग विद यू, जो कि आपको बाहर सबमिट करना होगा, एग्जाम हॉल के बाहर सबमिट करना होगा. ठीक है, जैसे नॉर्मली स्कूल के अंदर होता है, जब भी बोर्ड्स का पेपर, बोर्ड्स का तो चलो तुम पेपर ही देते, 10th के बोर्ड्स के पेपर दिए होंगे. ठीक है, तो जिस तरीके से बैग बाहर रखवाते थे उस तरीके से यहाँ पर भी बैग बाहर रखवाया जाए. ठीक है, अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द पेपर्स, दिस इज फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ आईपी. आपको अंदर कुछ भी कैरी करने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है, आप सब कुछ बाहर रख के जाओगे, आप बाहर रख के जाइए. ठीक है, और सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा. ठीक है, ना वन गुड क्वेश्चन इज सर इफ आई एम ट्रैवलिंग अलोन, मैं फोन लेके जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि फोन तो बाहर छोड़ दिए जाएंगे, है ना. मैं ज्वेलरी पहन के ना जाऊं या जाऊं, मेरे पास इयररिंग्स हैं, है ना. सो बेटा इन दैट केस प्लीज ज्वेलरी घर पे उतार दो उस दिन के लिए, एक दिन के लिए क्या जाएगा तुम्हारा, है ना. एंड रही बात फोन की, एक दिन बिना फोन के जाओ. पहले, बहुत पहले लोग बिना फोन के ट्रैवल करते थे, आप भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है. ठीक है, ओके आते हैं, आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस और पूछ रहे हो. ठीक है, ओके सो नेक्स्ट वी हैव वोटर आईडी कार्ड. ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, कोई भी गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी चलेगी. पासपोर्ट चलेगा. ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इशूड कोई भी फोटो आईडी चलेगा. ठीक है, ध्यान देना इन्होंने स्कूल का आई कार्ड नहीं बोला है, तो इट शुड बी अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड. ठीक है, आई रिपीट, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा, फोटो कॉपी नहीं चलेगा, कलर्ड फोटो कॉपी नहीं चलेगा, स्कैन कॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल आई कार्ड लेके जाना है. आई कार्ड से मेरा क्या मतलब है? योर वोटर आईडी, योर आधार, योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर पैन कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी. ठीक है, ये सब आपको लेके जाना है. नेक्स्ट, प्लीज एक बात की श्योरिटी रखना कि आप जो भी आई कार्ड लेके जा रहे हो उस आई कार्ड का आपके पास एक फोटोकॉपी भी अवेलेबल है. A photocopy of the I card is also available, is also mandatory. ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से सुनना. द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग टाइम गिवन. जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है उससे पहले सेंटर पे पहुंचना जरूरी है. एंड लेट मी टेल यू, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ पिछले सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि बच्चों को सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम के बाद आना अलाउड नहीं था. आई रिपीट, बच्चों को सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम के बाद आना अलाउड नहीं था. वापस भेज दिए गए, घर भेज दिए गए, एग्जाम छूट गया, nobody entertained them and their examination was at loss. ठीक है, कैन वी कैरी अ वॉच? वॉच की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन पे टाइमर चल रहा होगा. ठीक है, कैन वी कैरी अ वॉच? वॉच की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको स्क्रीन पे टाइमिंग चलना पड़ेगा, स्क्रीन पे टाइमिंग चल रहा होगा. ठीक है, अगर किसी के पास अपना ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, आई रिपीट सुनो, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास आधार की डिजिटल कॉपी है, ओरिजिनल आधार नहीं है. ठीक है बेटा, इन दैट केस किसी भी कलर प्रिंटर के पास जाओ. ठीक है, और आधार को प्रिंट करा के, वो प्रिंट आउट करके काट के उस पर फोटो पेपर चिपका के आपका आई कार्ड बना के दे देते हैं. ठीक है, वो आप देख लेके जाइए. ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 6:30 तो मेट्रो भी नहीं चलती. ठीक है, हम कैसे पहुंचे सेंटर में? बेटा क्या आप कर दो, सिंपल सी बात, ये बिल्कुल ऐसे फालतू के सवाल मत पूछो. ठीक है, नेक्स्ट, the candidates are strictly advised not to carry any electronic devices. I repeat, the candidates are strictly advised not to carry any electronic device. ठीक है, are advised not to carry any electronic devices का मतलब मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, ईयरफोन, माइक्रोफोन कुछ नहीं ले जा सकते.
ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये आपको क्यों बोला जा रहा है कि आपको सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। ठीक है, आप में से किसी ने ये सोचा नहीं, पूछा नहीं, बट आपको ये क्यों बोला जा रहा है कि आपको सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, बिकॉज आपके पास सेंटर पे पहुंच के क्या होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था पहले, ठीक है, पहले क्या होता था, आपके पास ऐसा होता था कि आप जब सेंटर पे जा रहे हो, आपको रिपोर्टिंग टाइम गेट खुलने के और गेट बंद होने से पहले इसीलिए दिया जाता था ताकि आप वहां पहुंच के अपना नाम एक शीट के अंदर सर्च करो, उस नाम के आगे आपका लैब नंबर लिखा होता है, आपका सिस्टम नंबर लिखा होता है कि आपको कौन सी फ्लोर के कौन सी लैब के अंदर कौन से कंप्यूटर के ऊपर बैठना है। बट अभी कोविड को ध्यान में रखते हुए ऑल ऑफ देम आर इंश्योरिंग, ऑल ऑफ देम से मेरा मतलब है ऑल ऑफ द सेंटर्स आर इंश्योरिंग कि ये वाला सिस्टम ना किया जाए, बिकॉज यहाँ पर भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है एंड कोविड फैलने का डर रह सकता है। 6 फुट दूरी, मास्क है जरूरी। फॉर दैट व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल आस्क यू टू फॉर्म अ लाइन जिसके अंदर गैप होगा। ठीक है, आई रिपीट, दे विल आस्क यू टू फॉर्म अ लाइन जिसके बाद जिसके उसमें गैप होगा। ठीक है, आप जाएंगे, आपका जब नंबर आएगा आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, आप अपनी फोटोग्राफ उनको देंगे, आप अपना आईडी कार्ड उनको दिखाएंगे। ठीक है, आप ये 3 चीजें उनको दिखाएंगे। ये 3 चीजें देखने के बाद वो उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो लोग वहां पर ऑन द स्पॉट एक कैमरे से आपकी फोटो खींचेंगे एंड वंस एवरीथिंग इज अप्रूव्ड दे विल टेल यू योर लैब नंबर एंड योर सिस्टम नंबर। आई रिपीट, दे विल टेल यू। ठीक है, वो खुद से बताएंगे आपको, क्योंकि हर बच्चे के लिए उनको ये प्रोसेस करना होगा, इसीलिए उस सेंटर पे जितने बच्चों का पेपर होगा उतना आपको वेट करना पड़ जाएगा। दिस इज द रीजन दैट एवरीबडी हैज टू रिपोर्ट ऑन टाइम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, आपका जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद भी फोटोग्राफी सेशन होगा। ठीक है, फोटोग्राफी सेशन में के अंदर क्या होता है बताता हूँ। ठीक है, फोटोग्राफी सेशन के अंदर क्या होता है, फोटोग्राफी सेशन के अंदर आपके पास जो वहाँ पे डिजिटल कैमरास लगे होते हैं क्लासरूम के अंदर, वो आपकी फोटोग्राफ्स नॉन स्टॉप ले रहे होते हैं। एक पर्सन होता है जो एक वीडियो कैमरा के साथ रूम के अंदर घूम रहा होता है। ठीक है, जो इस बात की श्योरिटी लेता है कि आप ही हो वो जो पेपर दे रहा है। ठीक है, ऑल्सो इफ नीडेड लास्ट में जाने से पहले आपकी फोटोग्राफ भी खींची जा सकती है। ठीक है, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ इंपॉर्टेंट है या फिर ओरिजिनल बहुत है, बेटा अपने साथ कैरी करके रखो। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार पेपर दिया था, कहीं नहीं लिखा था कि आपको कॉपी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कॉपी मांगी थी, तो ऑन द स्पॉट बाहर जाके कहीं से फोटोकॉपी करा के लानी पड़ी। ठीक है, हाँ बेटा, पेपर से पहले 1 घंटे बैठना पड़ेगा शांति से। अब तुम 4-6 महीने बैठे हो शांति से, तो 1 घंटा और में कुछ नहीं जाएगा हमारे लिए, है ना। अच्छा, next, the paper will be in English only, and for rough work the candidate must bring 2 transparent blue ball pens। 2 लिखा है, 1 लेके चलोगे, एक ही बात है। हमारे पास पेपर कितनी देर का होगा, पेपर होगा 150 मिनट्स का। रफ शीट वहां पे देंगे वो लोग। ठीक है, वो लोग रफ शीट वहां पे देंगे, मास्क खुद का पहन के जाना। ठीक है, अच्छा 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें से कि 100 क्वेश्चन आएंगे। आई रिपीट, 150 मिनट्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 MCQ रहेंगे। ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी हमारी, 0.25। ठीक है, तो अगर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्क, 4:1 का रेशियो। ठीक है, 150 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, कैन वी स्विच बिटवीन सेक्शंस, क्या हमको सारे क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे, नहीं देखेंगे, हम इस पे आते हैं। ठीक है, अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से किसी को बुखार लग रहा है, अगर आप में से किसी को तबीयत खराब लग रही है, सो प्लीज इन्फॉर्म देम, दे विल मेक यू सिट इन अ सेपरेट आइसोलेशन लैब, लेकिन आपका पेपर होगा, पेपर के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, the candidate must bring their own face mask, hand gloves, personal hand sanitizer, transparent blue ball pen, ये सब तो मैंने बता दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है नो अदर आइटम विल बी परमिटेड इनसाइड द लैब और हॉल। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, नॉन स्टॉप पूछ रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मैं जानबूझ के उसको इस पॉइंट तक अभी छोड़ते हुए आ रहा था। ठीक है, कि a candidate must have आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज मोबाइल फोन। यहाँ पे लिखा है कि ऐप इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ लिखा है आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, और एक तरफ लिख रहे हैं कि सर आपको मोबाइल फोन कैरी करना अलाउड नहीं है। देखो क्या होता है, सिचुएशन आता तो मनी, आप मनी अलाउड होता है, ठीक है, यू कैन कीप योर मनी इन योर पॉकेट, ठीक है, मनी अलाउड होता है इफ यू ट्रैवलिंग अलोन। वो भी समझते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी जानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अगर आपके पास ऐसी मजबूरी है कि आपको फोन कैरी करना ही करना है, इफ देयर इज अ सिचुएशन कि आपके पास फोन कैरी करना ही करना है, चाहे वो फोन स्मार्टफोन है, चाहे वो फोन नोकिया 1100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फोन कैरी करना ही करना है, हर एग्जाम सेंटर के पास ऐसे डिपॉजिट सेंटर्स होते हैं जहां पर आप विद अ स्मॉल फीस अपना फोन सबमिट कर सकते हो। दिस इज एट पर योर ओन रिस्क। अगर आपको आपका फोन उस कैंटीन से, उस वर्कशॉप से वापस मिला, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते एग्जाम सेंटर को लेके, आईपी यूनिवर्सिटी को लेके, ठीक है। तो अगर आप अपना फोन कैरी कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग इट ऑन योर रिस्क, कि आपको उसको बाहर सबमिट करना पड़ेगा एंड वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है, चाहे आपके पास कोई भी फोन हो। नेक्स्ट, +4 - 1 का रेशियो है ना, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रेशियो क्योंकि से, ठीक है। आप बैग में रख के भी बाहर रख सकते हो फोन, और बैग भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ रही है ना, एक तरफ बात आ रही है कि आपको मोबाइल फोन दिखाना पड़ेगा आरोग्य सेतु ऐप के साथ, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि फोन अलाउड नहीं है। सीधी सी बात है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ रही है। एडमिट कार्ड के अंदर एक तरफ लिखा है कि आरोग्य सेतु ऐप चाहिए, और एक तरफ लिखा है कि फोन अलाउड नहीं है। फॉर दिस इन लोगों ने क्या किया, पेज नंबर 3 पे सेल्फ डिक्लेरेशन रखा हुआ है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन को सब लोग प्रिंट आउट करके रेडी रखेंगे। ये सेल्फ डिक्लेरेशन किस लिए, कि आई एम नॉट कैरिंग अ मोबाइल फोन विद आरोग्य सेतु ऐप, बट मैं जानता हूं कि मेरे को इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। आई हैव नॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस, ठीक है, मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं है। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका एग्जाम सेंटर, आपका एग्जाम सेंटर का एग्जाम का डेट, और आपका सिग्नेचर, ठीक है। अब बेटा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिखा हुआ है कि आपके फोन पर आरोग्य सेतु होना चाहिए, लेकिन क्योंकि फोन ही अलाउड नहीं है, आई रिपीट, क्योंकि फोन ही अलाउड नहीं है, इसीलिए आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन भर के जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपके पास है सेंटर पे, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप चुपचाप सारे के सारे पेज नंबर 3 का प्रिंट आउट निकालेंगे। आई रिपीट, मैं एक सिंपल सा गाइडलाइन दे रहा हूँ, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ सबको, चाहे तुम्हारे पास फोन है या नहीं है, ठीक है, आपके पास आपके मॉम डैड जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप इसको भरिए एंड इसको सबमिट करिए, ठीक है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। आई the undersigned hereby declare that I don't carry a mobile phone with Arogya Setu app for displaying the risk factor at the exam center. I further certify that to the best of my knowledge and belief that I have not tested positive for coronavirus or identified as a potential carrier of COVID or having the following symptoms. आप इन चारों पे टिक मार्क मारेंगे, इनमें से कोई सिम्टम है तो उस पर टिक मार्क नहीं मारेंगे। किसी को फीवर है तो फीवर पे टिक मार्क नहीं मारेगा, किसी को रनी नोज है तो रनी नोज पे टिक मार्क नहीं मारेगा, किसी को कफ है तो कफ पे टिक मार्क नहीं मारेगा। नीचे अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे एंड सिग्नेचर करेंगे। ये आपको एग्जाम सेंटर पे सबमिट करना है। इसके साथ साथ आपने नोट किया होगा कि आपके रोल नंबर के 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ योर रोल नंबर, ऊपर और नीचे, जो कि दोनों के दोनों सेम है, एडमिट कार्ड कॉपी 1, एडमिट कार्ड कॉपी 2। जो कॉपी 1 है वो फाड़ के वापस सेंटर पे रख लिया जाएगा। देखो नीचे कटिंग लिखा है ना, कटिंग लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। एक कॉपी वो रखेंगे और एक कॉपी आपको रखने को दी जाएगी, और प्लीज इसको बाहर निकल के एरोप्लेन बना के मत उड़ा देना, आखिरी दिन तक संभाल के रखना, ये काम आने वाले काउंसलिंग के अंदर, ये प्रूफ है कि तुमने पेपर दिया था, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे पूछे थे कि रोल नंबर कहाँ मिलेगा, तो बेटा रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैंने एक बच्चे का मास्क किया हुआ है, ठीक है। उसमें क्रॉस मारना है, टिक मारना है, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, जो चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फॉर द ईज ऑफ एवरीबॉडी, IPU University has given a mock test. I repeat, for the ease of everybody, IPU University has given a mock test on their website. कहां पर है, आप IPU यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आइए, मैं एक बार दिखा दूं सबको। आप IPU यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आइए।
यू गो ऑन टू एडमिशन 21-22, इसमें आप नोटिस एंड सर्कुलर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको थर्ड लिंक दिखेगा, मॉक टेस्ट। अभी थर्ड है, हो सकता है जब तक आप जाओ फोर्थ या फिफ्थ हो जाए, अगर कोई और नोटिस आ देते हैं ये लोग। ठीक है, यू क्लिक ऑन मॉक टेस्ट। यहाँ पे कुछ चेंज मत करो, ठीक है। यहाँ पे साइन इन करो, आपको एक पूरा मॉक टेस्ट का इंस्ट्रक्शन सेट दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक मॉक टेस्ट आपके सामने छोटा सा अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ ताकि यूजर इंटरफेस पता चल जाए कैसे करना है। लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पर नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा, आई एम रेडी टू बिगिन, एंड ये आपके सामने एक मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, साइन इन मारा, ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ठीक है, प्लीज अभी मैं इसको क्विकली कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बार डायरेक्टली यूजर इंटरफेस पे लेके आ सकूं, लेकिन अभी सबके सब इसको आईपी की वेबसाइट पे जाके पढ़ भी लेंगे। साइन इन में कोई आईडी नहीं डाली, वो डमी आईडी से साइन इन हो गया। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मैं गया, मैंने मॉक टेस्ट वाले पे क्लिक करा, जो इन्होंने लिखा था एज इट इज बस साइन इन मार दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करा। ठीक है, प्लीज मैं भी नेक्स्ट पे डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आप ये सब पढ़ोगे। एंड मेरे पहले के सेशंस के अंदर हम लोगों ने कई बार इन सारे चीजों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना एंड आई एम रेडी टू बिगिन। टाइमर आपका तब ही चालू होगा जब आपका टेस्ट आएगा। देख रहे हो, ये टाइमर तभी चालू हुआ है जब मेरा टेस्ट आना चालू हुआ है, उससे पहले टाइमर चालू नहीं हुआ था। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक दो चीजें समझाता हूं आपको। ठीक है, 10th लिखा हुआ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, देखिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ये होता है कि आपने इसको मार्क कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर दिया, ध्यान से समझना। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एक एक करके चलेंगे नीचे। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब क्या है? आपने इस पे मार्क करा, आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। मैं इस पे मार्क नहीं कर रहा हूं एंड मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूं। देखो यहाँ पे देखो 1 और 2 के अंदर फर्क क्या है। 1 के आगे ग्रीन टिक लगा हुआ है, 2 के आगे ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ। प्लीज एक बार ध्यान से समझना। 1 के आगे एक ग्रीन टिक लगा हुआ है एंड 2 के आगे ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ। 1 के आगे ग्रीन टिक लगे होने का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सिलेक्ट करा है और उसको रिव्यू के लिए रखा है। रिव्यू के लिए रखने का क्या मतलब है कि यू वांट टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन, कि शायद होता है इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे मेरे से गलती हो गई हो, ठीक है, या फिर मेरे से कोई ऐसा कुछ मिस हो रहा हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये आंसर है, तो मैं काम करता हूँ अभी के लिए मैं आंसर मार्क कर देता हूँ एंड मैं वापस आऊंगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर टिक मार्क लगा हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, ये पढ़ के मेरे को लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरे को टाइम लगेगा। आई रिपीट, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ लेकिन इसमें मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ताकि पूरी क्वेश्चन की सीक्वेंस के अंदर मैं भूल ना जाऊँ कि कहाँ पर था। इसलिए मैं इसको खाली मार्क करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको सीधा मार्क करा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा था, इसीलिए यहाँ पर आपके पास राइट का मार्क नहीं आया है। ठीक है, सो जो टिक मार्क का मतलब है, ये मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था। टिक मार्क नहीं का मतलब कि आपने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लो कि मैंने सब कुछ सेव कर लिया, ठीक है, अभी हम इन्हीं दो पे हैं, अभी हम खाली मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट पे हैं। ठीक है, अब मान के चलते कि मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया एंड लास्ट में टाइम ही नहीं बचा कि मैं वापस आऊंगा। ऐसे भी होता है ना कि मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया और लास्ट में टाइम ही नहीं बचा कि मैं वापस जाके देखूं कि जो मैंने क्या क्या रिव्यू के लिए मार्क करके रखा था। इन दैट केस, चाहे आपने ऑप्शन को क्लिक करके मार्क कराए रिव्यू के लिए या फिर ऑप्शन को बिना क्लिक करे मार्क कराए रिव्यू के लिए, दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, दोनों ही केसेस में लिखा है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो जब तक आप यहां पर आके सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आके आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते, जब तक ये कलर ग्रीन ना हो जाए तब तक ये कंसिडर नहीं होगा स्कोरिंग के लिए। ठीक है, आई रिपीट, फिर से एक बार देखते हैं इसको, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, एक बार फिर से देखते हैं।
लेट्स ट्राई इट ऑन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, मैं 6 के अंदर देखो मैं करता हूँ, 6 के अंदर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू करा, 7 के अंदर सीधा मार्क फॉर रिव्यू करा, 8 को छोड़ दिया और 9 के अंदर 26 लिख के सेव एंड नेक्स्ट करा। ठीक है, 6, 7, 8, 9 के ऊपर डिस्कस करेंगे कल, सिर्फ 6, 7, 8, 9 के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि यहां पर ग्रीन है इसलिए ये तो काउंट होगा स्कोरिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तो काउंट होगा स्कोरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 काउंट नहीं होगा क्योंकि मैंने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कोई ऑप्शन मार्क ही नहीं करा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 इवन दो मैंने ऑप्शन मार्क किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए, ये तब भी काउंट नहीं होगा। तो इवन दो 6 और 9 में मैंने मार्क करे हुए ऑप्शंस, लेकिन 6 को मैंने रिव्यू के लिए मार्क करा हुआ है, बिकॉज मैंने उसको रिव्यू के लिए मार्क करा हुआ है, इसीलिए वहां पर वो ऑप्शन काउंट नहीं होगा व्हाइल द क्वेश्चन पेपर इज बीइंग चेक। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने गलती से मार्क कर दिया और आप हटाना चाहते हो, सो यू कैन क्लियर द रिस्पॉन्स। आई रिपीट, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती से मार्क कर दिया है, यू कैन क्लियर द रिस्पॉन्स। एक सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चंस है। इस तरीके से हमारे पास सेक्शन ए, बी, सी एंड डी है। यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस ऑन योर ओन। आई रिपीट, यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस ऑन योर ओन। आपको जो भी आंसर मार्क करवाना है, जो भी आंसर चेक करवाना है, उसको सेव एंड नेक्स्ट ही करना है। ठीक है, यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस, यू कैन स्विच बिटवीन द क्वेश्चन। देखो मैं 16, 17 के बाद सीधा 24 जा सकता हूँ। आई कैन स्विच बिटवीन द क्वेश्चंस, आई कैन ऑल्सो डायरेक्टली स्विच बिटवीन द सेक्शंस। ठीक है, तो मेरे पास कोई लिमिट नहीं है कि मैं सेक्शंस के अंदर स्विच कर रहा हूं और क्वेश्चंस के अंदर स्विच कर रहा हूं के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या जो ग्रीन वाले क्वेश्चंस हैं वही और वही, सिर्फ और सिर्फ वही काउंट होंगे किस चीज के लिए, पेपर की स्कोरिंग के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, क्वेश्चन पेपर। देखो यहाँ पे, देखो ऊपर ऊपर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है क्वेश्चन पेपर का। आप इसको क्लिक करिए, आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। ऑप्शंस नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। ये क्यों? ये इसीलिए ताकि आप यहाँ पर लाइन से क्वेश्चंस पढ़ के पहले ही मार्क कर लो कि कौन से सेक्शन का कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको पहले उठाना है, कौन कौन से सेक्शन का कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको पहले अटेम्प्ट करना है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी इज कि एक बार सारे के सारे इस यूजर इंटरफेस को आईपी की वेबसाइट पे जाके चेक करिए। ठीक है, सर इफ यू हैव विजिटेड अ क्वेश्चन and we have time, then can we check the save and next mark also? Yes, क्वेश्चन पेपर का एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन पेपर का एक ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करिए एंड यू हैव द एंटायर क्वेश्चन पेपर विद यू। ठीक है, चलो, हम में से काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम कितने मार्क्स लेके आए एक अच्छे कॉलेज के सिलेक्शन के लिए, हम कितने मार्क्स, कितनी रैंक लेके आए, कोई सेक्शन कट ऑफ है या नहीं है। सो लेट मी टेल यू, देयर इज नो सेक्शन कट ऑफ इन आईपी यूनिवर्सिटी। आप 0 मार्क्स लेके भी महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन लेके आ सकते हो, गिवन द फैक्ट कि बाकी सारे लोग नेगेटिव लेके आ रहे हैं। ठीक है, सबमिट का बटन प्लीज लास्ट में दबाना, पहले में दबा देना गलती से। ठीक है, चारों सेक्शन का सबमिट एक एक करके दबा देना लास्ट में। ऊपर टाइमर चल रहा होता है, आपको पता चलता है कि चारों सेक्शन को कब तक सबमिट करना है। ठीक है, एक बार सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेट फिर से पढ़ लीजिए, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे भी अवेलेबल है एंड इस मॉक टेस्ट के अंदर भी अवेलेबल है। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी बचती है, ठीक है, प्लीज गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर्स एंड दे वुड हेल्प यू आउट। ठीक है, एंड ऑन दिस नोट हम एक काम करते हैं, हम आज का सेशन एंड करते हैं। ठीक है, आराम से जाओ, अब चिल मारो। 2 दिन बचे हैं लास्ट के 2 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, चिल मारते हैं, जो अब तक करा है वही करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आराम से जाओ, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, तुम लोग का पेपर अच्छा जाए। ठीक है, चलो जी, तथास्तु।